हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो हम केसीसी ना उत्तर के प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 55 और 56 को देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो आइए प्रश्न संख्या 56 क्या दिया गया है देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या पहले हम 55 देखेंगे, फिर ना 56 देखेंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 55 क्या दिया गया है देख लेते हैं। इससे पहले का सभी प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट से देखिए प्रश्न संख्या 55 दिया गया है। यदि tan थीटा प्लस सेक थीटा बराबर x, तो सिद्ध करें कि साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। पहले जो दिया गया है वो लिख लेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर कितना है 55 लिखेंगे। दिया गया है या लिखते हैं दिया है। क्या दिया गया है, tan थीटा प्लस सेक थीटा बराबर x दिया गया है। ठीक है, इतना दिया गया। हमें बोल रहा है साइन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए। यहाँ पे सिद्ध करने बोल रहा है, हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे मान भी ज्ञात करेंगे तो वो इतना ही आएगा। ठीक है, अपने पर भरोसा रखें। तो देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, इसी तरीक़ा से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ना, आप देखिए इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि सेक थीटा माइनस का tan थीटा बराबर में क्या हो जाएगा x। ठीक है, इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। इस तरह से लिख सकते हैं कि ना। देखिए tan को इस साइड लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, प्लस में है तो। ठीक है, तो अब हम इस टाइप से जानते हैं कि यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे x है, हम जानते हैं, ऐसा हम जानते हैं 8.4 आप पढ़े होंगे, तो उसमें इस टाइप का फार्मूला 6 फार्मूला होता है, आपको सिखाया गया। 6 नहीं 3 होता है। ठीक है, तो 6 अनुपात को मिला कर 3 फार्मूला बनता है, इस टाइप से आपको सिखाएगा। और इन्हीं से बहुत सारे और भी फार्मूले बन जाते हैं। ठीक है, लगभग 20-25 फार्मूले इससे बन जाते हैं। मतलब इस जो 6 अनुपात होते हैं उस टाइप से इस टाइप का 3 बनता है, और उसी 3 से जो है 20-25 के आसपास बन जाता है। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि सेक थीटा और प्लस का हो जाएगा tan थीटा इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो सेक थीटा माइनस का हो जाएगा tan थीटा बराबर का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 दिया गया है तो 1 ही न होगा। और यहाँ आप देखिए हमने सेक थीटा माइनस का tan थीटा का मान x निकाला था, तो सेक थीटा माइनस का tan थीटा का मान क्या हो जाएगा x। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा तो रह जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा x बराबर का 1। तो यहाँ पे और करेंगे सेक थीटा प्लस का tan थीटा बराबर का 1 बटा x। इस x को इस साइड भेज दिया, ये गुणाम था, इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आगे करेंगे तो और तो देख लीजिए। अब इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, 2 मान लिए। अब समीकरण 2 और 1 और 2 से चलेंगे। समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो देखिए समीकरण 1 क्या था, सेक थीटा माइनस का tan थीटा बराबर में x। ठीक है, और इधर समीकरण 2 में क्या था, सेक थीटा प्लस का tan थीटा बराबर में 1/x। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे हम। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएगा, 2 सेक थीटा हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, और बटेगा यहाँ पे x प्लस 1 बट्टा एक्स। इसको अगर आप जोड़िएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बट्टा एक्स। ठीक है, भिन्न का जोड़ बनाइएगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है यहाँ पे, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बट्टे में हो जाएगा यहाँ पे 2x। ठीक है, क्योंकि ये 2 को इस साइड भेजेंगे तो ये गुणाम था तो भाग में आ जाएगा, और भाग में आके x से गुना हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है,
एच बाय बी होता है, यानी कि हाइपोटेनस बाय बेस होता है। तो हमें यहाँ से परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए यहाँ पे ट्रिपलेट काम नहीं करने वाला है, ठीक है। वेरिएबल वाला ट्रिपलेट नहीं बना है, नहीं होता है, ठीक है। अगर कोशिश करेंगे तो हो सकता है, लेकिन ऐसे मानिए नहीं होता है, आप बना सकते हैं इसे, ठीक है। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस का बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनस यहाँ पे कितना है, हाइपोटेनस है एक्स स्क्वायर प्लस का 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा 2x का स्क्वायर, ठीक है। इसको हमें आप सॉल्व करना है, तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने का सबसे आसान विधि है कि इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दें और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे इसका, तो a स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 2ab हो जाएगा। 2 इंटू a का मान x है और b का मान a है, तो 2x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है। इसका 2x का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो देख लीजिए अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अंडर रूट ये है x स्क्वायर का स्क्वायर, तो x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है 2x, सॉरी यहाँ पे जो है ये जो है 2ab है, 2ab, तो a का मान जो है x स्क्वायर में है, तो स्क्वायर में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस में है, कितना हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 2x स्क्वायर। अब अगर हम इन सब को देखें तो देखिए यहाँ पे a का स्क्वायर ये हो गया, b का स्क्वायर ये हो गया 2ab। तो देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस क्या हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे इसको अगर a प्लस बी को होल स्क्वायर को तोड़िएगा तो यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर पे क्या है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, और माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा 2ab, तो 2a का मान एक्स स्क्वायर और b का मान 1 है तो 2x ही होगा, 2x स्क्वायर ही होगा, ठीक है। इस तरह से अब देखिए यहाँ पे ये रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा एक्स स्क्वायर का -1, ये हो जाएगा हमारा p का वैल्यू। तो p का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 1, h का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस में बटे में 2x है, ठीक है। अब हमें मान जो बोल रहा था वो साइन थीटा का बोल रहा था सिद्ध करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या निकला एक्स स्क्वायर माइनस का 1, और यहाँ पे हाइपोटेनस का निकला एक्स स्क्वायर प्लस का 1। तो देखिए हमें प्रूव करने के लिए क्या कहा जा रहा है या हम आपको दिखाते हैं। तो देख लीजिए प्रश्न में आपको दिखा देते हैं हम। प्रश्न में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बोल रहा था प्रूव करने के लिए, और हमने इतना प्रूव कर दिया, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। आई होप कि आपको प्रश्न संख्या 55 समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम प्रश्न संख्या 56 को भी देख लेते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 56 दिया गया, यदि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 तो सिद्ध करेगी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर प्लस माइनस का 1, ठीक है। ये वाला प्रश्न जो आपके बुक में भी हल किया गया है, और अगर डाउट हो तो हम हल कर लेते हैं। आप पहले बुक से देख लीजिएगा फिर आप वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है 56 नंबर है, तो 56 नंबर सॉल्व। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए क्या दिया गया है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 दिया गया है, और मान हमें बोल रहा है सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस का 1, ठीक है। ये बोल रहा है सिद्ध करने के लिए। तो बहुत ही आसान है,
देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसको बोल रहा है सिद्ध करने के लिए उसको हम मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें x की जगह पे क्या लाना है, प्लस माइनस का 1। अगर x का मान हम निकाल देते हैं तो क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें x का मान कितना निकालना है, 1 निकालना है। ठीक है, प्लस माइनस का 1 निकालना है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, और इसी टाइप से आप जानते हैं, इस टाइप से होता है हमारे पास कि कॉस स्क्वायर थीटा, एक सेकेंड, और देखिए हमारे पास दिया क्या गया है, तो ये वाला दिया गया है कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा बराबर का 1। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को दोनों तरफ वर्ग करके जोड़ देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करके जोड़ने पर, तो देखिए दोनों तरफ वर्ग करके जोड़ेंगे। तो देखिए इस तरफ क्या है, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, इसका वर्ग कर देंगे, प्लस यहाँ पे कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा, इसका भी वर्ग कर देंगे, और बराबर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देख लिए, और यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। तो देखिए कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का 2 इंटू ए बी, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस का हो जाएगा 2 कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। ठीक है, बराबर का हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, इतना हमें हो जाएगा। अब लिखेंगे, और देखिए यहाँ पे प्लस का 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, यहाँ पे माइनस का 2 इंटू, यहाँ पे प्लस का है और यहाँ पे माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा आपस में। अब क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस, और ये वाला भी बच गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 1। तो अब देखिए यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला माइनस का इस साइड, सॉरी यहाँ पे क्या है, प्लस में है। ठीक है, यहाँ भी प्लस में, यहाँ भी प्लस में। ठीक है, ये प्लस का इस साइड आएगा, तो माइनस का 1 बराबर एक्स स्क्वायर। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1, और रूट हटाएंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा बराबर 1, और 1 का रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर प्लस माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस का 1, यानी कि x का मान हमने निकाल लिया। अब हमने माना किसके बराबर था, x। तो देख लीजिए यहाँ पे देख लीजिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर x माना था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर x। तो लिख सकते हैं हम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर प्लस माइनस का 1। ठीक है, यही हमें क्या कर रहा था, प्रूव करने के लिए, और हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो लिखेंगे प्रूव्ड। आई होप कि आप सभी को ये दोनों प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।